नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लूसेंट जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत की खोज किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की। तो याद रखना है, जो भारत की खोज है ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है, जो वास्को डी गामा है ये कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। तो याद रखना है, भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की, जो कि कहाँ का था, पुर्तगाल का था। अगला क्वेश्चन कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है जहां से भारत का टाइम निर्धारित किया जाता है। तो याद रखना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये आपकी क्या है, तो ये भारत की मानक समय रेखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है इसकी शुरुआत कब की गई। तो याद रखना है 1961 में, यानी 1961 में आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो इसका फैसला करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये फैसला लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है कि जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में है। और याद रखना है, जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा देश है जिसने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों याद रखना है, जो भूटान है, इस भूटान ने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष और किस दिन मनाया जाता है, सॉरी प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना है 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत है, इस भारत का संवैधानिक तौर पर मुखिया कौन होता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर भारत के मुखिया होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो याद रखना है, जो अंग्रेजों का नमक कानून था उस नमक कानून के विरुद्ध जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो नमक कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो जिप्सम है, इस जिप्सम का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है ये कहां पर होता है। तो याद रखना है, ये भारत के राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखना है, राजस्थान में जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और दोस्तों याद रखना है, इस जिप्सम से क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर खोला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला कारखाना खोला था, ये पहला कारखाना कहां पर खोला था, तो ये सूरत में खोला था। और सूरत किस राज्य में आता है, तो सूरत आपका गुजरात में आता है, जहां पर अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, जो बूली शब्द है, इस बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो ये हॉकी में किया जाता है। हॉकी में किया जाता है बूली शब्द का प्रयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सी एथलीट है जिसको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो पीटी उषा है, पीटी उषा जो है, इन पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखना है सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद
ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो याद रखना है ऋग्वेद में कितने 10 मंडल है। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो 1080 इसमें सूक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया, तो याद रखना है इसमें जो देवता है, देवता के जितने भी श्लोक है, देवता के श्लोक के बारे में किसमें बताया गया, ऋग्वेद में बताया गया। फिर आपसे पूछे कि सामवेद का संबंध किससे, तो याद रखना है सामवेद का संबंध संगीत से, संगीत से। फिर आपसे पूछे यजुर्वेद का संबंध किससे, तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से। और आखिरी में आपसे पूछेगा अथर्ववेद का संबंध किससे, तो जितने भी जादू टोना के काम है, वो जादू टोना का काम आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। तो ये सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो याद रखना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है, ट्राम्बे मुंबई में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये ट्राम्बे मुंबई में है। और ये किस राज्य में आता है, तो ये महाराष्ट्र में आता है। ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में आपका क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन, 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो बारदोली आंदोलन है, ये बारदोली आंदोलन कब हुआ, तो याद रखना है सन 1928 में बारदोली आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और याद रखना है इसी बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, किसने खालसा पंथ की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि जो खालसा पंथ है, इस खालसा पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर छाप कर लिख लेना। अगला, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा कि भारत की जो पहली महिला आईपीएस बनी उसका नाम क्या था, तो जो किरण बेदी थी, ये किरण बेदी, ये भारत की पहली महिला आईपीएस थी, किरण बेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ऑस्कर पुरस्कार है, ये ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखना है जो ऑस्कर पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो याद रखना है सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर तत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हीरा है, ये हीरा सबसे कठोर तत्व है। और अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट विद्युत का कैसा है, तो याद रखना है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। मतलब जो ग्रेफाइट होता है इसमें से बिजली उत्पन्न की जाती है, ये ग्रेफाइट में बिजली उत्पन्न होती है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चाइना मैन शब्द है, इस चाइना मैन का शब्द का प्रयोग किस खेल के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखना है जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट में एक शब्द आता है जिसका नाम है चाइना मैन। तो चाइना मैन जो शब्द है ये क्रिकेट के लिए यूज किया जाता है। अगला, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना है जो पटना है, इस पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका इतिहास की दृष्टि से। अगला, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आगा खा कप है ये किस खेल में दिया जाता है, तो याद रखना है हॉकी में जो विजेता होता है, हॉकी खेल से संबंधित है आपका आगा खा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आगा खा कप किस खेल में दिया जाता है, तो ये हॉकी में दिया जाता है। अगला, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर हम बात करें बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो याद रखना है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। फिर पूछे कि कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक तो आपका बांदीपुर हो गया, दूसरा अंशी हो गया, और एक और हो गया आपका बनेरघट्टा। तो बनेरघट्टा भी कहां पर है, तो ये भी कर्नाटक में है। तो 3 इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, सॉरी 3 इंपोर्टेंट अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जो है बांदीपुर अभ्यारण्य, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बनेरघट्टा। तो ये तीनों कहां पर है, तो ये तीनों कर्नाटक में है। अगला, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो याद रखना है जो बदरुद्दीन तैयब साहब है, बदरुद्दीन तैयब साहब को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा मुगल शासक था जिसने दीन ए इलाही शब्द चलाया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है जो अकबर था, इस अकबर के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। अगला,
पराशव तरंगियों की आवृत्ति कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पराशव तरंगे होती है, इन पराशव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो याद रखना है जो 20,000 हर्ट्ज है, इस 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली जो तरंगे होती है ये क्या कहलाती है? तो ये पराशव तरंगे कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे क्या कहलाती है? पराशव तरंगे कहलाती है। अगला, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। और इस पहले संविधान के तहत क्या जोड़ा? तो जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में जो नवी अनुसूची है, ये नवी अनुसूची जोड़ी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है और इसके तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई। अगला, डूरंड कप का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों याद रखना है जो डूरंड कप है, ये डूरंड कप का संबंध किस खेल से? तो ये क्रिकेट से संबंधित है आपका डूरंड कप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो याद रखना है जो कालिदास है, ये कालिदास की रचना क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। अगला, भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीम, और अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे सीधा पूछेगा कि जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये साहित्य के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना है 1907 में सबसे पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। और फिर आपसे पूछे कि पहला जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रुडयार्ड किपलिंग है, इनको सबसे पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनकी एक फेमस बुक का नाम याद रखना है द जंगल बुक। द जंगल बुक किसकी? द जंगल बुक किसकी रचना है? तो ये रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी दरगाह कहां पर है? तो ये अजमेर में है, अजमेर में है। और अजमेर कहां आता है? तो ये राजस्थान में आता है। अगला, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो याद रखना है जो कलिंग का युद्ध है, इस कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद जो सम्राट अशोक थे, ये सम्राट अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया और इन्होंने इसके बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहां पर पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलती है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा खनिज है जो आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो वो है आपका पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम जो है ये आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला, मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि आपसे पूछे कि जो कुनेन है, ये कुनेन किस बीमारी की दवा है? तो याद रखना है कुनेन मलेरिया की दवा है। फिर आपसे पूछे कि कुनेन कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखना है ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। सिनकोना के वृक्ष से कौन सी दवा प्राप्त होती है? तो कुनेन प्राप्त होती है और ये मलेरिया में काम आने वाली दवा है। अगला, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो याद रखना है दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो याद रखना है ये शुतुरमुर्ग है। और दोस्तों एक और इंपोर्टेंट बात रखना है कि जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? तो ये सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला, किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी अंतरिक्ष यात्री है, अगर वो अंतरिक्ष में जाता है तो फिर उसको अंतरिक्ष में जाने के बाद जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? तो उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है मेरे दोस्त, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। ठीक है। अगला, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है दोस्तों जो एटीएम है, इस एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
अगला क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सवाना घास के मैदान है ये किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखना है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं आपके डाउन्स घास के मैदान। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो याद रखना है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसी के तहत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर याद रखना है दोस्तों, अगर भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे सौंपेगा? तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालेगा? तो वो पद भी उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है। अगला, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भगवान महावीर स्वामी है, महावीर जैन है, इनका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म वैशाली में होता है। वैशाली में होता है। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। तारापुर में, जो कि कहाँ आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। अगला, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पहली बौद्ध संगति है इस पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो याद रखना है जो पहली बौद्ध संगति है ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। अजात शत्रु के काल में। लेकिन अगर आपसे पूछे दूसरी बौद्ध संगति किसके काल में हुई? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई। कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो ये अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई। और चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में आपकी चौथी बौद्ध संगति होती है। तो चारों बौद्ध संगतियां मैंने आपको क्लियर करवा दी। पहली अजात शत्रु के, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक और कनिष्क। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध ने अपना देह त्याग दिया था, मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे, तो इस घटना को क्या कहा गया? तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महापरिनिर्वाण है ये किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध के देह त्याग या शरीर त्याग के निर्माण की जो क्रिया, शरीर त्याग की जो क्रिया है उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? तो याद रखना ये रूस से लिए गए। रूस से लिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? तो ये रूस से लिए गए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो याद रखना है दोस्तों मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। अमेरिका से लिए गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की वो कौन सी धारा है जिस धारा के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है ये राज्यपाल राष्ट्रपति से आग्रह करता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाओ। तो याद रखना है धारा, वो धारा है धारा 356। इस धारा 356 के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। अगला, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत है इस भारत में राष्ट्रीय विकास जो परिषद होती है इस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने लूसेंट जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और अगर आपका प्यार बना रहा हो तो इस क्लास को हम आगे डेली कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।